सीएए को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं। सीएए पर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो अधिनियम जो हुआ है, करी गई 4 साल बाद अगेन दैट इज हैपनिंग। अब इसी में सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किया गया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरजी ज्ञान पर। सीए 2019, सीएए 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो कि अभी हाल ही में MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा इसके बारे में रिपोर्ट जारी की गई है। आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो अधिनियम जो हुआ है यानी संशोधन जो हुआ है नागरिकता के कानून में, ये ABP 3 राष्ट्र के नागरिकों के लिए हुआ है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए हुआ है। ABP, A से बोले तो अफगानिस्तान, B से बोले तो बांग्लादेश और P से बोले तो पाकिस्तान। तो इसको लेकर शोर भी रहा था जब 2016 में जब पहली बार इसको लेकर संसद में पार्लियामेंट में जब बात हुई थी और इसका रिजोल्यूशन, इसका अध्यादेश आया था, इसका आया था बिल, तब भी इसको लेकर बहुत शोर हुआ था। और जब अभी हाल ही में इसको सरकार के द्वारा लागू किया गया तब भी इसको लेकर बहुत शोर रहा, और लागू भी ऐसे समय में हुआ है जब बिल्कुल इलेक्शन है और इलेक्शन से थोड़े दिन पहले। तो सीएए को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं उससे पहले हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की तरफ चलते हैं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत 1955 में जो आपको पारित 5 रास्ते हैं नागरिकता प्राप्त करने के। देयर आर 5 वेज टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, पहला रास्ता जो मतलब आपका है वो है सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जब जो होता है जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है, दूसरा जो रास्ता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश के आधार पर नागरिकता। फिर जो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, इसमें जैसे कि रेजिडेंस यानी कि आप बहुत समय से इंडिया में रह रहे हो, या फिर मतलब आप शादी कर लें किसी से यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, शादी के आधार पर भी आप ले सकते हैं। फिर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक करण के आधार पर नागरिकता। आप सीधे भारत सरकार के पास अप्लाई करें, अगर भारत सरकार को लगता है कि भाई आपको नागरिकता मिलनी चाहिए तो मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। और पांचवा और जो आखिरी रास्ता है वो है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी फॉरेन टेरिटरी, यानी किसी की विदेश की भूमि को अपने क्षेत्र में मिलाने के आधार पर नागरिकता। ये 5 रास्ते हैं नागरिकता प्राप्त करने के। इसके तहत लगभग सभी लोग भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब इसी में सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किया गया। अब हम आते हैं आज की बात पर। 2016 में सीएए अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक आया, और उस विधेयक के ऊपर लगभग 125 वोट पड़े उसके फेवर में, यानी कि उसके पक्ष में कि हाँ भाई ये अधिनियम होना चाहिए, यानी कि सीएए पास होना चाहिए। और 105 वोट जो पड़े वो पड़े अगेंस्ट में, यानी कि उसके विरोध में कि ये पारित नहीं होना चाहिए। लेकिन 125 थे फेवर में, अधिक थे, तो वो आपका पारित हो गया। और 12 दिसंबर 2019 को, ऑन 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट साइंड ओवर दैट बिल, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इसी सीएए विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए। और जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए, ये जो था आपका सीए बिल, ये आपका बन गया सीएए, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक कोई एक्ट नहीं बनता, कोई कानून नहीं बनता, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देता है वो एक आपके कानून के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर 2019 में क्या क्या अमेंडमेंट या संशोधन हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो कि 2019 का ये जो सीए जो लागू हुआ है, ये 3 देशों के लिए है जो मैंने आपको पहले ही बताया, ABP यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और यहाँ के किन लोगों के लिए है, यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों में जो पॉपुलेशन यानी कि जो समुदाय माइनॉरिटीज में है, अल्पसंख्यक में है, सिर्फ अब उन्हीं को ही, इन 3 देशों के लोगों में से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यानी कि इन 3 देशों में जो मेजोरिटी में है, जो समुदाय, जो कम्युनिटी, वो अब भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, और कर भी सकते तो बहुत विशिष्ट स्थितियों में होगा। लेकिन आम तौर से यहाँ के जो रहने वाले जो माइनॉरिटीज में है, अल्पसंख्यक में जो है, वो अब
इंडिया की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटीज में यानी कि अल्पसंख्यक में तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों को छोड़कर, मुस्लिम्स को छोड़ के सारे के सारे हैं। यानी कि अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में है, बहुमत में है, तो वो अब इंडिया की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान में भी मुस्लिम्स बहुमत में है, वो भी अब इंडिया की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। बांग्लादेश में भी ये सब आपके मेजोरिटी में ये नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो इन 3 देशों के, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम्स यानी कि जो गैर मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये बीजेपी की सरकार में लागू हुआ है तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले इसमें आएंगे बीजेपी, यानी कि बी से बौद्ध, जे से जैन और पी से पारसी, यानी बौद्ध, जैन, पारसी। तो अफगानिस्तान के बौद्ध, जैन, पारसी, पाकिस्तान के बौद्ध, जैन, पारसी और बांग्लादेश के बौद्ध, जैन, पारसी ये अब नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में वहां के हिंदू, वहां के सिख और वहां के ईसाई ये भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यानी कि बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई ये 6 समुदाय हैं, कम्युनिटी हैं, जो कि इन 3 देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज में हैं, ये अल्पसंख्यक में हैं। तो इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नागरिकता प्राप्त करने की भी एक शर्त है। ऐसे इन 3 देशों के नॉन मुस्लिम प्रवासी या रेजिडेंस लोग जो कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में रह रहे हों, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हों और इंडिया में रह रहे हों, और उन्हीं को सिर्फ मतलब नागरिकता मिल सकती है। लेकिन वो नॉन मुस्लिम होने चाहिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के। नागरिकता प्राप्त करने का बहुत सिंपल सा तरीका सरकार ने बताया है गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर कि मतलब यू कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन, यानी कि एक तो आपको नागरिकता सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही मिलेगी, आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते, बस केवल ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, बस केवल आपको ये साबित करना है कि आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं और आप वहां से नॉन मुस्लिम हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात साबित करनी है कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले स्थान में आप आए हैं। ये जो 2019 का ये जो अधिनियम है CAA, इसका ऑलरेडी जो इंडिया में नागरिक रह रहे हैं, जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनके ऊपर कोई भी उनकी नागरिकता के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इम्पैक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको CAA पूरा समझाया है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज में हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त हो सकती है, बशर्त है कि आप मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले आप मतलब इंडिया में आए हों। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ अटैच रहिए। बेस्ट ऑफ लक।